वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ अजमेर में मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। दरगाह क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और बिल के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो उनकी पूर्वजों की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज को नुकसान होगा। लोगों ने आशंका जताई कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर मनमानी करेगी, जिससे धार्मिक और सामाजिक संगठनों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले और मुस्लिम समाज की भावना का सम्मान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह बिल पास किया गया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संशोधन बिल जो आज संसद में पेश किया जा रहा है, पूर्ण रूप से हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस बिल 2024 के अंदर जब ये संसद में लाया गया था, जब इसका पुरजोर विरोध विपक्ष के साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल घटक दलों ने भी इसका विरोध किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि एक संसदीय समिति का गठन कर दिया गया जगदम्बा पाल जी के अध्यक्षता के अंदर। उसके अंदर सुझाव मांगे गए। जो सुझाव आए उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। जब सुझावों को अस्वीकार करना ही था तो संसदीय समिति का गठन करने की आवश्यकता कहाँ से आ रही थी? एक बात। दूसरी बात, जब संसदीय सचिव ने किरण रिजिजू जी ने जब ये संसद में कहा कि 2025 के पूर्वोत्तर जो भी अमेंडमेंटिंग है वो वैसे यथास्थिति रहेगी। जब वो यथास्थिति रहेगी तो आज लाने की आवश्यकता कहाँ से आ गई? इनकी नीतियाँ साफ नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब ये। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसको हम किसी को अधिकार नहीं करने देंगे और हम उसका पूरी सुरक्षा करेंगे, हम किसी भी प्रकार से लागू नहीं करेंगे। और उन्हीं के सांसद संसद में समर्थन कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है। या तो वो अपनी नीति स्पष्ट करें। ये अगर लागू हो जाता है बिल तो इससे क्या नुकसान होगा मुसलमानों? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये इस चीज़ की समीक्षा बिल पास होने या ना पास होने के बाद करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अभी कोई भविष्य की हम लोग कोई किसी तरीके से वो नहीं कर रहे। नहीं, आप जो बात कहलवाना चाह रहे हो वो मैं कहूँगा नहीं, मेरे प्यारे बड़े भाई साहब, अभी बिल पास होता है या नहीं होता है, मैं कह दूं हम ये करेंगे और बिल नहीं पास हुआ। समझ रहे हैं ना आप मेरे भाई साहब? अगर बिल पास किसी, वैसे हमें तो ये लग रहा है कि अब क्या बोले आप समझदार, लेकिन बिल पास हो या ना हो, आज अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर घटक दल वॉकआउट कर गए तो 260-62 तो सांसद हैं, कुल उनको 66 सांसदों का वोट है। 262 तो उनके सरकार के पास है, छोटे मोटे और सरकार के मिला के। अगर ये 36-40 जितने भी हैं ये अगर वॉकआउट कर गए तो भी बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने में कोई संशय नहीं है। सवाल ये है नीतियाँ। आप इस प्रकार के पहले भी संशोधन हुए हैं, सच्चाई कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के नहीं थे कि जिस प्रकार से आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नीतियाँ दोषपूर्ण है। जी भाई साहब, आज हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो नीतियाँ लेकर केंद्र सरकार आई है वो गलत है, उस पर पुनर्विचार करें। हम फिर आपसे एक बात ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसमें जितने भी विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने जो भी सुझाव दिए उन सबको सार्वजनिक करें, ताकि ये पता चले कि भाई विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने क्या सुझाव दिए थे। आपका नाम? क्यों उन लोगों को खारिज किया, उन सुझावों को खारिज क्यों किया गया? कम से कम वो तो नीति स्पष्ट हो। जब सरकार की नीति ही दोषपूर्ण है तो उसका समर्थन कौन करेगा मेरे भाई? संशोधन बिल का विरोध कल हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठकर समाज की, मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मीटिंग आयोजित कर आज जो बिल पारित करने का मामला है उसके वक्फ बिल के संशोधन के विरोध के अंदर हमने आज ये काली पट्टी बांधकर बाजुओं पे और स्वयं ने कहा कि मतलब अपने अपने जगह पे जब प्रतिष्ठान है तो उस प्रतिष्ठान पे बैठे या जो भी लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जिस क्षेत्र में जो रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी काली पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज कराएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जबरन एक ये बिल का मामला जो शोषा लेकर आए हैं, जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब से लेकर आज तक आप ये देखें
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जबकि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सब कुछ है, मगर न जाने क्या चीज़ लाना चाहते हैं। ये इनकी नज़र जो है एक्चुअल में वक्फ संपत्तियों पर है। जो वक्फ संपत्ति, वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से जो वक्फ की गई है, तो वो चीज़ें, वो संपत्तियाँ इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने देखा कि उस चीज़ों को खुद करके हम अपने कब्जे में ले लें। तो जो ये मुस्लिम समाज के ऊपर एक कठोरादात है, तो उसी के विरोध के अंदर हमने ये शांति प्रिय माहौल है। और यहाँ पर अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बड़े सरकार के उर्स चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने सिर्फ आज काली पट्टी अपने अपने बाजुओं पर बांधकर और इसका एहतजाज किया है। आरिफ हुसैन, अब तक जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, शायद आपको पता है कि जब से कांग्रेस की सरकारें बनी, जब से आज तक वक्फ बोर्ड बने हुए, तब से आज तक ये वक्फ बोर्ड बना हुआ ही है। इस वक्फ बोर्ड को ये क्यों लाना चाह रहे हैं? इनका क्या काम है जबरन? मतलब जो पहले था, मुसलमानों के लाभ के लिए क्या काम करे वो बताइए आप। अरे वक्फ बोर्ड के तो बहुत सारे काम हैं। आज सारी चीज़ें ये आबाद कर रखी हैं। आज मदरसे मस्जिदें हमारी जितनी भी हैं, आज उन्हीं चीज़ों पे बनी हुई हैं। लोग तालीम पा रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, आज कई चीज़ें यहाँ पे हॉस्टल भी बने हुए हैं, कई जगह उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब तालीम का एक बहुत बड़ा इदारा है और कोई ऐसी कोई गलत चीज़ें थोड़ी हैं जिसकी वजह से आज कोई परेशानी पैदा हो। तो ऐसा लगता है ये लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपको ये लगता है? ये सारी चीज़ें, इनकी जो नीयत है उससे आज तक यही लग रहा है और ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। जो कल कहा था कि आज ये है कि सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने एरिया में खाली पट्टी बांधकर सिर्फ विरोध दर्ज कराएंगे और कोई मतलब नहीं है, ना कोई नारेबाजी है, ना कोई कुछ है, ना किसी और के बात है।